नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कुणाल बाबा की शिक्षा पर। आज हम इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर संस्कृत के बारे में। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम गणेश भगवान का नाम ले करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आज हम संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो कुल मार्क्स है हम लोग का, वो मिलेंगे हम लोग को 100 मार्क्स, 100 नंबर। कुल कितना नंबर मिलेंगे हम लोग को? 100 नंबर। हमको टाइम कितना मिलेगा बच्चों इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए? तो 3 घंटा और 15 मिनट का समय हम लोग को मिलेगा। और हम लोग का कुल क्वेश्चंस कितना है? तो टोटल क्वेश्चंस का जो संख्या है बच्चों, वो है 105। तो आप लोग को एग्ज़ाम में बैठने से पहले इस सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बताते हैं आपको नियत समय और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब, ये सब डायरेक्शन दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अनिरितम, अनिरितम का अर्थ क्या है? तो बच्चों, अनिरितम का अर्थ क्या होता है? तो झूठ बोलना, झूठ। अनिरितम का अर्थ क्या होता है? झूठ होता है बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है कि बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो बहती हुई जो नदी है उस सागर में मिलती है। कहाँ मिलती है बच्चों? सागर में। नेक्स्ट हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है बच्चों? सत्य की। ये सब क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कितना आसान आसान एवं मस्ट क्वेश्चंस दिया गया है। इस सब को आप क्लियर जरूर कर लीजिएगा। अब सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख जो संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है, पटना के किस, देखिए दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है बिहार बोर्ड के द्वारा, किस दिशा में गंगा, यहाँ पे क्या होगा? दिशा। यहाँ पे क्या होगा? दिशा में गंगा बहती है। तो जो पटना है, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है बच्चों? तो उत्तर दिशा में बहती है। किस दिशा में बच्चों? उत्तर दिशा में। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है बच्चों कि कौमुदी देखिए महोत्सव होना चाहिए, तो ये लिखा है क्या? तो कौमुदी महोत्सव किस, अब देखिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, किस वंश होना चाहिए, किस वंश के शासनकाल में होता था? तो इसका जो बच्चों आंसर होगा वो होगा गुप्त वंश। देखिए गुप्त वंश किस तरह लिखा है, मिस प्रिंटिंग बहुत है इस क्वेश्चंस में, इस मॉडल पेपर में बच्चों, सॉरी इस मॉडल पेपर में जो बिहार बोर्ड है उसमें बहुत मिस प्रिंटिंग किया हुआ है। अब देखिए हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन है, राजशेखर, यहाँ पे देखिए राजशेखर कैसा लिखा है, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? तो राजशेखर के द्वारा जो रचित है वो है काव्यमीमांसा, काव्यमीमांसा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है? तो बच्चों ये जो है अंतिम भाग है, देखिए अंतिम क्या लिखा है, अंतिम भाग है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 9 नंबर, ये कह रहा है मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? तो मेगास्थनीज जो हैं वो पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 10वां नंबर, ये कह रहा है बच्चों
कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है। तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है बच्चों कि अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुच्छेदम का जो संधि विच्छेद है अनुजोर क्या है बच्चों, अनुजोर छेदम। ये नंबर सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 12 नंबर बच्चों। ये कह रहा है कि मनः जोर रंजनम का संधि क्या होगा, मनोरंजनम। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ए प्लस ए से क्या बनेगा, आई बनेगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है बच्चों कि दह रक्षा में कौन सा समास है। तो दह रक्षा में बच्चों तत्पुरुष समास है। दह रक्षा में कौन सा समास, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 15 नंबर बच्चों। ये कह रहा है कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो विशेषण किस समास का पहला पद होता है बच्चों, तो वो होता है द्विगु समास का पहला पद। द्विगु समास का पहला पद क्या होता है बच्चों, विशेषण होता है। नेक्स्ट हम 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का बच्चों कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। तो पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा बच्चों, तो पुरुष परीक्षा यानी कि पुरुषस्य परीक्षा। क्या होगा, पुरुषस्य परीक्षा। क्या होगा बच्चों, पुरुषस्य परीक्षा। नेक्स्ट एवं 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो अंग विकार में कौन सा विभक्ति होती है बच्चों, तो वो होती है तृतीया विभक्ति। कौन सा विभक्ति, तृतीया विभक्ति। हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है त्रयः माने तीन डैश, तो क्या, तो मृगा। त्रयः मृगा चरंती। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 19 नंबर। ये कह रहा है कि आरक्षी लुंठ का त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है। तो बच्चों ये जो है वो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का 20वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो उपसर्गों की जो संख्या है वो 22 है। कितना है बच्चों, 22। आप लोग ये तो ये सब कितना आसान कुछ। अब नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें। ये कह रहा है कि प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग आपको बताना है। तो इसमें क्या बताना है, उपसर्ग। तो क्या होगा, प्रति। इसमें क्या है, प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 22 नंबर बच्चों। ये कह रहा है लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। इसमें क्या बताना है, तद्धित प्रत्यय है। तो बच्चों तरफ, इसमें क्या है, तरफ प्रत्यय है। तरफ तद्धित प्रत्यय है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 23 नंबर। ये कह रहा है बच्चों कि भवंती डैश पुरुषा सरत्वा रिक्त स्थानों में उचित विकल्प क्या होगा। तो इसमें जो खाली स्थान दिया गया है उसमें क्या सही उभरना है। तो भवंती देवा परुषा सरत्वात्, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का है 24 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है बच्चों भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो भारत जो महिमा पाठ है उसका जो दूसरा श्लोक है किस पुराण से संकलित है बच्चों। तो ये लोग आप बुक का क्वेश्चन है।
भागवत पुराण ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा बच्चों? भागवत पुराण। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि विदुर कौन था? तो जो विदुर था वो कौन था बच्चों? तो मंत्री था। विदुर कौन था? मंत्री था। नेक्स्ट हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आचरण किसका हरण करता है? तो बच्चों जो आचरण है वो किसका हर हर हनन करता है बच्चों? तो कलछन का। किसका? कलछन। किसका बच्चों? कलछन का। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 27 नंबर, ये कह रहा है बच्चों कि पति किसका रक्षक होता है? तो पति जो होता है वो स्त्री का रक्षक होता है। किसका? स्त्री का। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि स्थिति सौकार्यमूला डैश धावन्ति जंतवा कहाँ से लिया गया है? इसको बताना है बच्चों। कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से? पुरुष परीक्षा से। नेक्स्ट हम लोग का है 29 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये कह रहा है कि कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो जो कर्मवीर कथा है बच्चों वो लघु छोटा सा कथा है। कौन सा है? छोटा सा लघु कथा है। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 30 नंबर, ये कह रहा है बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? तो बालक जो था उस शिक्षक की जो शैली था उससे आकृष्ट हो गया था। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो बूढ़ा जो बाघ था बच्चों वो सोने का कंगन देना चाहता था। क्या? सोने का कंगन देना चाहता था। नेक्स्ट है 32 नंबर हम लोग का क्वेश्चन, पथिक कहाँ फंस गया था? पथिक जो था वो कहाँ फंस गया था बच्चों? वो कीचड़ में फंस गया था। पथिक कहाँ फंस गया था? कीचड़ में। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 33 नंबर, ये कह रहा है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए हैं? तो इंद्र जो थे वो किस रूप में प्रकट हुए थे बच्चों? तो ब्राह्मण के रूप में। किस रूप में? ब्राह्मण के रूप में। नेक्स्ट हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो जो समय बीतने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चंस दिए गए हैं इस मॉडल पेपर में बच्चों। एक ही इसमें कमी है मिस प्रिंटिंग का, बाकी एकदम बढ़िया क्वेश्चंस दिए गए हैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 35 नंबर, ये कह रहा है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे लिखा है दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन थे बच्चों? तो दानवीर कर्ण। कौन थे? दानवीर कर्ण। यहाँ कर्ण किस तरह लिखा है बच्चों? यहाँ कर्ण है, ठीक है। कर्ण किस देश का राजा था? तो जो कर्ण थे वो किस देश के राजा थे? तो वो अंगराज के राजा थे। कहाँ का? अंगराज का। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय बताना है बच्चों, तो तबियत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? तबियत। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन है कि कत्वतु प्रत्यय से बना पद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कत्वतु प्रत्यय से जो बना शब्द है उसको बताना है आप लोग को। तो बच्चों गतवान प्रत्यय है। क्या है? गतवान। क्या है बच्चों? गतवान। नेक्स्ट हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है, इसको बताना है आपको, गुरु प्लस स्थान से कौन सा पद बनेगा? तो इसको मिल करके जो पद बनेगा वो कौन बनेगा बच्चों? तो गरिष्ठन बनेगा। गुरु प्लस स्थान से क्या बनेगा? गरिष्ठन।
नेक्स्ट हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि सीमन प्लस डाप, सीमन प्लस डाप से निर्मित पद क्या है? तो इससे जो निर्मित पद है उसको बताना है आपको बच्चों। तो ये सीमा होगा, क्या होगा? सीमा। तो दोस्तों हम लोगों ने कुल टोटल 40 क्वेश्चंस किए, अभी तक 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ 40 में। आप लोग का यह मॉडल कैसा लगा, ये ट्रिक हम जो बता रहे हैं वो कैसा लग रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ चलें तो 41 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि नमत, नमत में कौन सा लकार है? तो नमत में बच्चों लोट लकार है। नमत में कौन सा लकार है बच्चों? लोट लकार। नेक्स्ट हम 42 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चले हैं तो ये है बच्चों स्यात, स्यात का मूल धातु क्या है? तो स्यात का आप लोग को मूल धातु बताना है, तो अस है, क्या है? अस। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों कि विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? इसमें शब्द रूप बताना है बच्चों। तो इस किसका शब्द रूप है? तो विद्वस का। किसका बच्चों? तो विद्वस का। नेक्स्ट हम लोग का 44 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि गंगा, क्या बच्चों? गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो गंगा का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है बच्चों आप लोगों को। तो देखिए कितना इजी है, क्या होगा? गंगा यान। क्या होगा? गंगा याम। नेक्स्ट एवं 45 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि दात्री, दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? दात्री का शब्द रूप बताना है बच्चों आप लोगों को। तो दात्री का जो है दात्रिसु होगा। क्या होगा? दात्रिसु। सप्तमी विभक्ति आए तो उसमें सु लगा रहता है, इतना याद रखिएगा आप लोग। क्या लगा रहता है? सु। अब रत्नाकरः, रत्नाकरः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों रत्नाकरः का संधि विच्छेद आप लोग को बताना है। तो रत्न जोड़ आकर, क्या होगा? रत्न जोड़ आकर बराबर रत्नाकर। अब हम लोग का 47 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि ने प्लस अति, ने प्लस अति की संधि संधि क्या होगी? ने प्लस अति का संधि बताना है आप लोग को, क्या होगा? तो बच्चों नयति होगा। क्या होगा? ने प्लस अयति बराबर नयति, नियति नहीं होगा। क्या होगा? नयति। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है हमसे। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, कंठ। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 49 नंबर, परामर्श, परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? तो परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? तो परा। कितना आसान है उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन। अब हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है कि सु, सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? जो सु जो उपसर्ग है उससे कौन सा शब्द बनेगा बच्चों? तो स्वागतम। सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम होता है। तो बच्चों हम लोगों ने 50% क्वेश्चंस कर लिए ऑब्जेक्टिव का। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का टोटल कितने क्वेश्चंस सही हुए। कम से कम 40 तो आप लोग को सही होना ही चाहिए 50 में। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण
में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? वो होती है द्वितीय विभक्ति। कौन सा? द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, वो कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है बच्चों? तो पुराण कितने हैं? देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। तो पुराण का जो संख्या है वो 18 है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? वो है द्विज। द्विज माने क्या होता है? पक्षी। नेक्स्ट है हम लोग का 54 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो देखिए यहाँ कस लिखा है, केस पकड़कर। क्या पकड़कर? केस पकड़कर बाहर निकाला गया। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 55 नंबर बच्चों, ये कह रहा है कि व्याकरणाचार्य है। व्याकरणाचार्य ये क्या है? आप लोग को बताना है। वो पाणिनि है। व्याकरण का बात आएगा वहाँ पे पाणिनि साहब का नाम आएगा। नेक्स्ट एवं 56 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का बच्चों, ये कह रहा है कि ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का जो शासक है उस शास्त्र होता है। क्या होता है? शास्त्र। नेक्स्ट हम लोग का 57 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना में। कहाँ? पटना में। नेक्स्ट एवं 58 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का, ये कह रहा है कि काल पर्यात शिक्षा क्षयम गच्छति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या है? इसमें प्रश्न क्या भराएगा? इसमें इसमें से कौन सा ऑप्शन डाला जाए कि इसमें एक प्रश्न पढ़ बन जाएगा? तो बच्चों कस्या। क्या भरेंगे तो प्रश्न बनेगा कस्या। नेक्स्ट एवं 59 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? तो स्वर्ग से भी सुंदर पाटलिपुत्र को कहा गया है। किसको? पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है? आप लोग को गंगा देवी का काल बताना है बच्चों। तो गंगा देवी का काल 14वीं सदी था। क्या था? 14वीं सदी। नेक्स्ट एवं 61 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? दंडी जो थे उन्होंने सर्व शुक्ला किसको कहा बच्चों? तो वो कहा विजयांका को। किसको? विजयांगा को। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? कुल 16 संस्कार होते हैं बच्चों। शिक्षा का जो संस्कार है वो है 5। क्या है बच्चों? सॉरी, क्या है? 5 है। क्या है? 5। शिक्षा संस्कार 5, कुल 16। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का जो निर्माण है बच्चों वो संस्कारों से होता है। किससे? संस्कारों से होता है। नेक्स्ट, अंतिम शिक्षा संस्करण का नाम क्या था? अंतिम शिक्षा संस्करण नहीं, संस्कार है, सॉरी। अंतिम जो शिक्षा संस्कार है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं समावर्तन। क्या? समावर्तन संस्कार। नेक्स्ट एवं 65 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो बच्चों था किस
नगर में किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? इसको बताना है आप लोग को बच्चों। तो शिव का। किसका? शिव का। देखिए बच्चों यहाँ पे शिव कैसे लिखा है, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है। शिव किसका? शिव का। लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? तो जो लाजा होम संस्कार है बच्चों वह विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो अनुरूपम जो है बच्चों वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों कि कर्मधारय समास, क्या बच्चों? कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है आप लोगों को। इसमें से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है बच्चों, ये आप लोग को बताना है। तो बच्चों धनश्याम, धनश्याम क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 70 नंबर, ये कह रहा है कि न योगः का समस्त पद क्या होगा? तो न योगः माने कि जो योग ना हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? अयोग। जो योग ना हो उसे क्या कहेंगे? अयोग कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों 71 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि गुरुवे में कौन सी विभक्ति है? तो गुरुवे में बताना है बच्चों विभक्ति। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। कौन सा? चतुर्थी। नेक्स्ट एवं 72 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें विभक्ति बताना है बच्चों, ये क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों कि ये कह रहा है कि कर्मवाच्य क कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें विभक्ति आप लोग की कौन सी होगी बच्चों? वो होगी तृतीया विभक्ति। इसमें न तृतीया विभक्ति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग कंसल्ट कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। तस्याम में मूल शब्द क्या है? तो तस्याम में मूल शब्द क्या है बच्चों? तत् है। क्या है? तत्। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 75 नंबर, ये कह रहा है कि गवाह किस विभक्ति का रूप है? तो गवाह जो है बच्चों वो है तृतीया विभक्ति का रूप। देखिए फिर यहाँ तृतीया विभक्ति आएगा। नेक्स्ट है हम लोग का 76 नंबर क्वेश्चन, संतु किस शब्द का रूप है? तो संतु जो है बच्चों वो अस शब्द का रूप है। किसका? अस शब्द का। नेक्स्ट हम लोग का 77 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वो कह रहा है कि पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? इसका रूप क्या होगा बच्चों? तो इसका जो रूप है पिबती होगा। क्या होगा? पिबती। कितना आसान है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 78 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बच्चों ई है पठानी। क्या है? पठानी। क्या है? पठानी। नेक्स्ट हम लोग का 79 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि खाद जोड़ कत्वतु के योग से कौन सा पद बनेगा? तो इसका जो है बच्चों वो क्या बनेगा? खादित्वान। क्या बनेगा? खादित्वान। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 80 नंबर बच्चों, ये कह रहा है कि नायक में कौन सा प्रत्यय है? तो नायक में जो प्रत्यय है बच्चों वो कौन सा है? वो है घन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? घन। नेक्स्ट हम लोग का 81 नंबर क्वेश्चन है, सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों सैनिक में डक प्रत्यय है। कौन सा? ढक प्रत्यय है। कौन सा है?
ढक प्रत्यय क्या है बच्चों? ढ सॉरी बच्चों, ठक प्रत्यय तो ढक, हम ढक पढ़ रहे हैं क्या? ठक। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है सूर्या पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सूर्या में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? वो चाप प्रत्यय है, चाप द। किसको? सूर्या को। किसको चापना है? तो सूर्या को चाप करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग का गौ प्लस नीप्स के योग से कौन सा पद बनेगा? तो क्या बनेगा बच्चों? गौरी बनेगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, वो है 84 नंबर का रहा है अस्मी किस लकार का रूप है? तो अस्मी का लकार रूप क्या है बच्चों? वो है लट लकार। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, क किस शब्द का रूप है? क किस शब्द का रूप है बच्चों? तो किम का। किसका? किम का। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 86 नंबर कि निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण आप लोग को बताना है। तो इसमें लंबोदर क्या है? एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति जो है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है हम लोग का 88 नंबर क्वेश्चन बच्चों, वो कह रहा है कि सुबध मुल्लाह पादपा निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या है? इसमें क्या हम भर देंगे तो उसे प्रश्न का एक निर्माण हो जाएगा। तो का भराएगा, इसमें क्या बनेगा? का। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग का पंचवटी पद में कौन सा समास है? तो पंचवटी में बच्चों द्विगु समास है। पंच माने पाँच, पंच माने पाँच, एक संख्या को दर्शा रहा है। तो संख्या किसको संख्या है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 90 नंबर क्वेश्चन, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो ये जो बच्चों है निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक है, क्या है? निबंध के जैसा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों 91 नंबर, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह में होता है कन्यादान, और कहाँ पे होगा? विवाह कीजिए, कन्यादान करवा कर घर आइए। नेक्स्ट हम लोग का चालुक्य वंश के राजा कौन थे? वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो चंद्रादित्य थे। कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य थे। नेक्स्ट है हम लोग का विरह संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इनका जो रचनाकार है बच्चों वो है वराह मिहिर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? तो जो भास है उसके कितने नाटक उपलब्ध है बच्चों? तो भास के हमको 13 नाटक उपलब्ध हैं अभी तक। नेक्स्ट हम लोग का 95 नंबर, मैं वशहीन हूँ किसने कहा? मैं वशहून हूँ किसने कहा बच्चों? तो 95 नंबर का जो है बाघ ने कहा। किसने? बाघ ने। देखिए यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग है मॉडल पेपर में। नेक्स्ट एवं 96 नंबर है निर्गतिना च डैश वहीना देखिए यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग है। श्लोक क्या लिखा है? श्लोकाम किस पाठ से उद्धता? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? उद्धत, यहाँ उद्गत होना चाहिए बच्चों।
चलिए 96 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द आलस कथा। आलस कथा से इसको लिया गया है। नेक्स्ट एवं 97 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि बिना बुलाए कौन आता है? तो बिन बुलाए जो जाए उसे मूर्ख कहते हैं। कहीं पे भी जाइए बिना बुलाए तो मूर्ख साबित हो जाइएगा बच्चों। नेक्स्ट एवं 98 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो जल के बीच में सारस तैर रहा है। नेक्स्ट एवं सेकेंड लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि दोष कितने हैं? दोष का प्रकार कितना है? तो 6 दोष हैं। क प्रकार के दोष होता है 6। नेक्स्ट एवं लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि कठोपनिषद में किसके बारे में बताया गया है चाहे कहा गया है? तो कठोपनिषद में आप आत्मा के बारे में बताया गया है। तो बच्चों ये थे हमारे संस्कृत के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव, तो जो कि हम लोगों ने 100 में 100 कर लिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 100 में आप लोगों का कितना सही हुआ और आप लोगों को यह मॉडल पेपर कैसा लगा। चलिए हम आप लोगों को कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखा देते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे गद्यांश। गद्यांश क्या है कि इसी में गद्यांश को बढ़िया से पढ़ना है और उसी से संबंधित जो प्रश्न दिया गया उसका आंसर देना है। ये तो बिल्कुल आसान है बच्चों, बिना पढ़े इसमें नंबर उठा सकते हैं आप लोग। इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। सब पहले बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको हल कीजिएगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करें तो देखिए बुक से कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए। मंगलम पाठ का 5 वाक्य लिखना है। देखिए कितना है। संस्कार का मौलिक अर्थ बताना है। ये सब देखिए कितना है। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन करना है। देखिए आप लोगों को कितना अच्छा अच्छा प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग कर लेंगे 100%, ताकि आपको आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर पाइए। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा टॉपिक। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और अपने इस कुणाल बाबा की शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।